बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से एक फ़ैसला आया है जिस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत उल्टी छलांगें लगा रही है, बड़ी खुशी का इजहार कर रही है, जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी खुशी का एहतमाम किया जा रहा है, मिठाइयाँ ख़रीदी जा रही हैं, वो भी एक तरह का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। फ़ैसला यह आया है कि 5 रुकनी बेंच में से 4 जजों ने ये कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ का इंतखाब बतौर वज़ीर आला उनका मुंतखब होना उसको कलअदम करार दिया जाता है। और उसके साथ ही अदालत की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि हम सिर्फ़ एक दिन देंगे, यानी आज का दिन देंगे, कल दोबारा से इलेक्शन होगा, 4 बजे इलेक्शन होगा। और उसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, 186 वोट चाहिए जीतने के लिए, लेकिन 186 वोट ना तो हमजा शहबाज शरीफ के पास हैं और ना ही परवेज़ इलाही के पास हैं। फिर क्या होगा, दोबारा से इलेक्शन होगा। दोबारा से इलेक्शन होगा तो फिर पीटीआई जीतने की पोजीशन में थी, लेकिन अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसी हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के 5 खसूसी नशिस्तों का ऐलान कर दे, उनको नामजद कर दे, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। गोया अब वहाँ पे जो इलेक्शन होगा वहाँ पे पीटीआई के खसूसी नशिस्तों वाले 5 लोग मौजूद नहीं होंगे। अब की सूरत हाल ये है कि पीटीआई के पास 168 मेंबरान हैं, जबकि हमजा शहबाज शरीफ के पास 25 लोगों को निकाल दिया जाए जो मुनरफ हुए थे तो उनकी तादाद 172 बनती है। 2-4 वोटों का फ़र्क है, लेकिन इनमें वो 2 लोग भी शामिल हैं जिनको जाली तौर पर हमजा शहबाज शरीफ के वोटों में कंसीडर कर दिया गया था। उन 2 को निकाल लिया जाए तो 170 वोट बनते हैं हमजा शहबाज शरीफ के, और 168 बनते हैं परवेज़ इलाही, और 168 बनते हैं परवेज़ इलाही से अगर ये मुकाबले में आ जाते हैं। कल का टाइम दे दिया गया है, कल इलेक्शन होना है, और ये हमारी अदलिया, इनको पूरा यकीन था कि जब वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा पोलिंग होगी तो हमजा शहबाज शरीफ जीत जाएंगे। ये वो लोग हैं मुस्लिम लीग नून वाले जो सूरत हाल को देखकर, अदलिया का माइंड देखकर, अदलिया के माइंड का परसों पता चल गया था कि अदलिया कि हमारा ये हाई कोर्ट का बेंच ये हमजा शहबाज शरीफ के इंतखाब को कलअदम करार दे देगा। और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ वाले क्या कर सकते थे, आराम से बैठ के फ़ैसले का इंतज़ार कर सकते थे। लेकिन दूसरा फरीक जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होना था, हमजा शहबाज शरीफ जिसकी वज़ारत उलिया वो चली जानी थी, वो आराम से नहीं सोए। मुझे 2008 के इलेक्शन याद आ गए। उन इलेक्शन में अकरम ज़की साहब जो मरहूम हो चुके हैं, वो सेक्रेटरी खारजा थे किसी दौर में, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। रात को उनको जीतने का ऐलान हो गया कि वो जीत गए हैं, लेकिन सुबह पता चला कि वो हारे हुए हैं। इस पर हुमायूं अख्तर ने कहा था, जो जीत गए थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही अकरम ज़की साहब ने नतीजे का ऐलान सुना वो जाकर सो गए, हम नहीं सोए थे। तो वो क्यों नहीं सोए थे? वो इसलिए नहीं सोए थे कि उन्होंने अपनी जीत के लिए कुछ करना था। ऐसा बयान हुमायूं अख्तर की तरफ से दिया गया था, ना जाने क्यों दिया गया उनकी तरफ से बयान। और यही कुछ हमें आज भी नज़र आ रहा है कि जब अदलिया का माइंड सामने आ गया तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून वाले सोए नहीं थे। कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया होगा, अदलिया पर काम किया होगा, जजों पर काम किया होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर सबसे भारी किसी की रात गुज़श्ता रात गुजरी है तो वो सदाकत अली खान साहब हैं, वो जज जो इस बेंच को हेड कर रहे थे। उनके ऊपर ना जाने के कौन सा प्रेशर होगा और किस तरह के इस अदलिया को, इस बेंच को मशवरे दिए गए होंगे, माहिराना राय दी गई होगी कि किस तरीके का फ़ैसला आना चाहिए। और फ़ैसला वो आया कि हमजा शहबाज शरीफ को कानूनी वज़ीर आला बनाया जा रहा है। उनके सर पर ताज सजाने की पूरी कोशिश कर दी गई है, पूरा सिनेरियो बना दिया गया है, मंजरनामा उनके सामने रख दिया गया है। हमजा शहबाज शरीफ अगर कोई अनहोनी ना हो गई, परवेज़ इलाही ने कुछ ऐसा ना कर दिया, तो हमजा शहबाज शरीफ का वज़ीर आला मुंतखब होना यकीनी है। तो बाकी 1 वोट 2 वोटों, बाकी 2-3 वोटों, बाकी 2 वोटों का फ़र्क है, वो बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो किसी भी तरफ जा सकते हैं वो 4 है या 5 है। इसके अलावा चौधरी निसार अली खान साहब
وہ بھی اپنی سیٹ رکھتے ہیں، ان کو بھی پرویز الہی اپنی طرف لے جا سکتے ہیں، آزاد امیدواروں کو بھی اپنی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ پھر پاکستان ہے، یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کے 5-7 لوگوں کو پرویز الہی قائل کر لیں کہ وہ ووٹ دینے کے لیے جائیں ہی نہ، تو یہ صرف پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون والے بھی جو زیادہ قوت میں ہیں، زیادہ طاقت میں ہیں، ان کو زیادہ چلاکیاں آتی ہیں، زیادہ شرارتی ان کا ذہن ہے، وہ اس سے زیادہ سوچ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے کن لوگوں پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اور پی ٹی آئی میں بے ضمیر تو بے شمار پھرتے ہیں، 25 ادھر سے سامنے آ گئے تھے، 24 مرکز میں سامنے آ گئے تھے، تو دونوں طرف سے اب رسہ کشی ہو رہی ہوگی۔ لیکن امکان غالب یہی ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کو عدلیہ کی طرف سے ایک کھلا میدان دے دیا گیا ہے، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، اور یہ سارا کچھ ہماری عدلیہ کی طرف سے کیوں کیا گیا ہے؟ صرف حمزہ شہباز شریف کی وزارت علیٰ کو، ان کی وزارت اعلیٰ کو، ان کے عہدے کو قانونی تحفظ دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔